पाठ 3 शब्द विचार। प जमा ए जमा ड जमा अ बराबर पेड़। क जमा अ जमा ब जमा उ जमा त जमा अ जमा र जमा अ बराबर कबूतर। नाना जी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि यहाँ कुछ वर्ण लिखे हुए हैं जिन्हें क्रम से जोड़ने पर पेड़ और कबूतर शब्द बन रहे हैं। इनका उच्चारण करने पर इनका अर्थ भी समझ में आ रहा है। वर्णों को सही क्रम में जोड़ने पर सार्थक शब्द बनते हैं। यदि हम ऊपर दिए इन शब्दों का क्रम बदल दें तो ये बनेंगे रपे और रतबुक। इन शब्दों का कोई अर्थ समझ नहीं आ रहा है। ये निरर्थक शब्द हैं और निरर्थक शब्द भाषा में कोई महत्व नहीं रखते। व्याकरण के अनुसार जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण उनका रूप भी बदल जाता है। जैसे लड़का खाना खा रहा है, लड़के खाना खा रहे हैं। लड़कों ने खाना खाया, लड़के खाना खा रहे हैं। वचन बदलने पर संज्ञा शब्द और क्रिया में परिवर्तन। लड़कों ने खाना खाया। कारक चिन्ह ने लगने पर संज्ञा शब्द और क्रिया में परिवर्तन। हिंदी भाषा में समय समय पर अलग अलग भाषाओं से शब्द जुड़ते चले गए, लेकिन ये शब्द किस भाषा से आए हैं यह जानने के लिए इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। चौथा, अर्थ के आधार पर। पहला, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी माना जाता है। हिंदी में संस्कृत भाषा के शब्द सबसे अधिक मिलते हैं। संस्कृत के शब्द या तो हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयोग हो रहे हैं या उनके रूप में परिवर्तन करके उनका प्रयोग किया जा रहा है। भारत पर अनेक देशों का शासन रहा। जब वहाँ के लोग इधर आए तो यहाँ के लोग के संपर्क में आने पर उनकी भाषा के शब्द भी हिंदी भाषा में मिलते चले गए। जैसे डच, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द। इस प्रकार स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, तत्सम शब्द। संस्कृत से हिंदी भाषा में जो शब्द बिल्कुल उसी रूप में प्रयोग हो रहे हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र, कृषक, अश्रु, ओष्ठ, अनगिन, अगणित, अमावस्या, अग्र आदि। दूसरा, तद्भव शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन करके उन्हें हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आम, किसान, आंसू, ओठ, अनाज, अनगिनत, अमावस, आगे आदि। तत्सम से तद्भव बने कुछ शब्द। तत्सम, तद्भव। कर्म, काम, घोटक, घोड़ा, कोकिल, कोयल, कुंभकार, कुम्हार, कृषक, किसान। चतुर्थ, चौथा। कपाट, किवाड़, घट, घड़ा, कीट, कीड़ा, चंद्र, चांद, तृण, तिनका, काष्ठ, काठ, कर्ण, कान, गृह, घर, कूप, कुआं, श्रावण, सावन, दंत, दांत, पर्यंक, पलंग, नवीन, नया, पत्र, पत्ता, भिक्षा, भीख, लज्जा, लाज, सूर्य, सूरज, शाक, साग, धैर्य, धीरज, कंटक, कांटा, पुत्र, पूत, फागुन, फागुन, मयूर, मोर, वर्ष, बरस, सप्त, 7, लोक, लोग। तीसरा, देशज शब्द। जो शब्द हमारे देश की भाषा या बोली से हिंदी भाषा में आए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कटोरा, लोटा, लाठी, चिड़िया, फुनगी, कलाई, पगड़ी, गड़बड़, चुटकी, धक्का आदि। चौथा, विदेशी शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी शब्द हाल, फैसला, तमाशा, माल, दवा, हिसाब, एहसान, लायक, मदद, वारिस आदि। फारसी शब्द पलंग, दवा, याद, नाव, रंग, शोर, गोला, देहात, दरबार, जंग, गुलाब, शादी, सरदार आदि। पुर्तगाली शब्द अलमारी, गमला, चाबी,
इस्पात, गोदाम, नीलाम, पादरी, साया, कमरा आदि। तुर्की शब्द कालीन, तलाश, बहादुर, कैंची, सौगात, तोप, चमचा, कुली, तलाश, काबू आदि। अंग्रेजी शब्द चेयरमैन, डायरी, पेंसिल, इंटर, कंपनी, कमीशन, पाउडर, नोटिस, कैंप, क्लास आदि। 5वां संकर या मिश्रित शब्द ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं संकर या मिश्रित शब्द कहलाते हैं। जैसे टिकट घर अंग्रेजी, हिंदी, उड़न तश्तरी हिंदी, फारसी, वर्षगांठ संस्कृत, हिंदी, बम वर्षा अंग्रेजी, हिंदी। दूसरा रचना के आधार पर हिंदी भाषा में शब्द कैसे बने यह जानने के लिए रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। पहला रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ निश्चित होता है लेकिन उन्हें तोड़कर प्रयोग नहीं किया जा सकता और यदि तोड़ें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कल, पर, कलम, पानी, पेड़ आदि। दूसरा यौगिक शब्द जो शब्द 2 शब्दों को मिलाकर बने हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों को अलग अलग करने पर भी इनके अर्थ स्पष्ट रहते हैं। ये शब्द उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि के योग से बनते हैं। जैसे देव बराबर दूत, देव जमा दूत बराबर देवदूत, हिम जमा आलय, हिमालय, भाव जमा अर्थ, भावार्थ। तीसरा योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो शब्दों को मिलाकर बनते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, दशानन 10 आनन मुख हैं जिसके अर्थात रावण। आगे नानाजी ने समझाया कि 3 प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल आदि के बदलने से विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द हैं। दूसरा अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण कोई विकार अर्थात परिवर्तन नहीं आता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। नोट अगले अध्याय में इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये 4 प्रकार के हैं। क्रिया विशेषण उधर, आज, धीरे आदि। संबंध बोधक की ओर, के पास आदि। समुच्चय बोधक ताकि, इसलिए, लेकिन आदि। विस्मयादि बोधक वाह, धन्य, अरे आदि। चौथा अर्थ के आधार पर हर शब्द का अवश्य ही कोई न कोई अर्थ होता है। कुछ शब्द अपने विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं तो कुछ शब्द अनेक अर्थ देते हैं। कहीं कहीं शब्द अपने रूप में प्रयोग न होकर कुछ और ही अर्थ देते हैं। इस प्रकार अर्थ के आधार पर शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। पर्यायवाची शब्द घोड़ा, घोटक, तुरंग, है, पर्वत, पहाड़, गिरी, अचल। अनेकार्थक शब्द चीर, वस्त्र, चीरना, नग, पर्वत, मोती, रत्न। युगम शब्द माता पिता, राज रानी। वाक्यांश के लिए एक शब्द इलाज करने वाला, चिकित्सक, विद्यालय में पढ़ने वाला, विद्यार्थी। विलोम शब्द मोटा, पतला, अंदर, बाहर, सुख, दुख, गुण, निर्गुण। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द नीर, पानी, सूर, अंधा, नीड़, घोंसला, शूर, वीर। अगले अध्याय में इनके बारे में विस्तार से हमने समझा। वर्णों को सही क्रम में जोड़ने पर सार्थक शब्द बनते हैं। शब्द को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। पहला स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा व्याकरण अथवा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द। संस्कृत से हिंदी भाषा में जो शब्द बिल्कुल उसी रूप में प्रयोग हो रहे हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन करके
उन्हें हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जो शब्द हमारे देश की भाषा या बोली से हिंदी में आए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं, संकर या मिश्रित शब्द कहलाते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ऐसे शब्द जिनका अर्थ निश्चित होता है लेकिन उन्हें तोड़कर प्रयोग नहीं किया जा सकता, और यदि तोड़ें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो शब्द 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुचय बोधक, विस्मयादि बोधक। अर्थ के आधार पर शब्द अनेक प्रकार के होते हैं: पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति संबंधार्थक शब्द।